लप्पू ने आखिर हार मानकर भगोड़ी को सुना ही दिया। आखिर कितना बर्दाश्त करेगा बेचारा। वेलकम टू माय चैनल देसी बड़ी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आपको पता था, कल हमने बताया था कि भगोड़ी किस तरह पूरा बाजार घूम के आती है, रघुपुरा का एक घोटनी लेने जाती है और इतनी सारी शॉपिंग करके आती है। फिर बताया उसने कि मैं आपको अगले ब्लॉग पे क्या क्या शॉपिंग की हूँ बताऊंगी। तो मैडम जी क्या क्या शॉपिंग करके आई है बता रही है। उस बताने से पहले मैं आपको उन लोगों के बीच में जो नोक झोंक हुई है, तू मैं हुई ना, चलिए बताती हूँ। लप्पू को अब समझ आ गया है कि भगोड़ी को साथ में बाहर ले जाना मतलब खतरे से खाली नहीं है और जेब तो पूरी खाली करनी है और इसको झेलना। और लप्पू तो पहले पूरा सामान खुद ही लेके आया करता था, जितना चाहे उतना सामान वो 1-1.5 घंटे में लेके आया करता था। और भगोड़ी तब पूछा करती थी, ये कहाँ रह गए मीना जी, कब से गए हैं मीना जी। जब वो लेट आता तो उसकी वो झड़ती लेती कि कहाँ गए थे तुम, क्यों इतनी लेट लगा दिए। जब खुद जाती है साथ में तब मालूम पड़ता बाजार में 3-4 घंटा बिता कर आ रही है। तो इसी बात पर बहुत इनकी बहस हुई है, कहा सुनी हुई है, एक दूसरों की नोकझोंक हुई है और लप्पू ने भी ताना मारने से उसको नहीं कोई कसर छोड़ी। तो देखिए आज लप्पू ने क्या क्या ताना मारा है भगोड़ी को। और भगोड़ी को भी आज समझ में आ गया है कि इसकी जो ये इस तरह की हरकतें कर रही है, बाजार में जाना कुछ एक चीज के लिए और 3-3 घंटा बिताना वहां पर और इतना सामान लेके आना, आज लप्पू को कितना महंगा पड़ रहा है और भगोड़ी को भी कितना सुना रहा है लप्पू, ये आप देख लीजिए। और जाना है मेला देखने, इसलिए मैं तैयार भी हुई हूँ। जो आदमी जो जेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। पहले आपको सामान दिखा देता हूँ क्योंकि भाई ज्यादा कपड़ा खरीद रही है। रुको जरा भाई, यूट्यूब की सैलरी में से मैं भी 5% लेती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, जो मैं सिर्फ पर्सनल अपने आप पे खर्चा करती हूँ। तू समझा? जला रही है नो कह देना सीधा, सचिन का दिल जल रहा है देख देख के, घुमा के बातें क्यों कर रही है। अभी मजा चुन्नी मुझे दोस्तों एक भी पसंद नहीं आई। वीडियो में रोकनी पड़ी क्योंकि हम किसी न्यूज चैनल पे लाइव चले गए थे। एपी सिंह भैया की कॉल आ गई। अपने लिए ये बेफिजूल का सामान खरीदती रहती है, इस पे तभी गुस्सा आता है। और शादीशुदा हो अगर आपकी घरवाली 1000 रुपए मांग रही है ना, 1000 की बजाय 1200 रुपए तुरंत निकाल के दे दो खुशी खुशी। अगर ये कहे कि मुझे बाजार ले चलो, बाजार के लिए क्लियर मना कर देना कि हाँ मैं बाजार नहीं जाऊंगा। बाय, मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत हो गया। तो आप लोग ने देखा इनके बीच में क्या नोकझोंक हो गई है, क्योंकि मैडम ने 3-3 घंटे लगभग 4 घंटे इसने बिता कर आई है मार्केट में और एक घोटनी के बहाने इतनी खरीदारी कर ली है। तो भाई लप्पू को भी सहन नहीं हुआ, लप्पू ने भी बहुत कुछ बातें सुना दिया जो कि अभी आपने सुना। तो इतनी बातें तो शायद कभी इसने ऑन कैमरा सुनाया नहीं होगा और ना ही इतना सचमुच उसके बारे में बोला होगा। तो आज उसने बहुत सुना दिया और आपने आखिरी में देखा भी होगा भगोड़ी ने क्या रिएक्शन दी, बहुत हो गया करके उसने कैमरा ऑफ कर दी। तो ये भगोड़ी आजकल डेली जा रही है, डेली के वीडियो ब्लॉग पोस्ट कर रही है और हम आपको दिखा रहे हैं। तो डेली इस तरह बाहर जाएगी, उसके साथ 3-4 घंटा गुजार के आएगी, दुनिया भर में घूम के आएगी। मतलब आप समझ गए हो, ये सिर्फ नाम की बच्चों की माँ है और वो क्या बोलते हैं, मीरा को गोद में उठा के बस बाइक पे फिरती रहती, घूमती रहती है। और जो 2.5 साल उसने पूरी कसर पूरी नहीं की थी, वो पूरी कसर वो अभी कर रही है। तो लप्पू तो भाई अभी हार गया। लप्पू अभी समझ गया कि डेली बच्चे जाने बाद तैयार होके बैठ जाती कि मुझे लेके घूमो और मेरा काम है इसको धूप में, इतनी कड़ी धूप में लेके घूमना। और ये मैडम सिर्फ शॉपिंग करते रहती है क्योंकि अभी लप्पू को पता पड़ रहा है ना, ये 2.5 साल से खुद जाकर इतना सब सामान लेके आता है, पूरे घर का सामान लेके आता है, पूरे घर की जिम्मेदारी पूरी करता है और यूं जाता है यूं आता है। तब भी इस भगोड़ी को परेशानी थी कि इतने देर से क्यों आए, कहाँ गए थे। अब जब खुद जाती है तो इसको टाइम का कोई फिक्र नहीं रहती है, कैसे 4-4 घंटे लगा के आ रही है क्योंकि इसको घूमना है, शॉपिंग करना है, दुनिया देखना है। तो लप्पू सुनाई भी नहीं। तो लप्पू ने यही कहा कि भाई तू जब जाती है तो 4 घंटे पहले तू आती नहीं है और एक चीज लेने जाती है तो तू इतनी सारी चीजें लेके आती है। तो इसने लप्पू ने वो मर्दों को भी उसने यही सलाह दी कि जो शादीशुदा मर्द है, अगर बीवी तुमसे पैसे मांगे शॉपिंग करने के लिए तो उसको दे दिया करो, क्योंकि नहीं दोगे और तुम उसको अपने साथ ले जाओगे तो जितने उसने मांगी थी उससे कई गुना तुमसे खर्च करवाएगी। तो ये तो सलाह लप्पू ने सही दिया है क्योंकि ये 2.5 साल से जो चीजें कर रहा था और अभी जो कर रहा है भगोड़ी को ले जाके साथ में, तो इसको दोनों का
बीच में क्या फर्क है वो उसको अच्छी तरह समझ में आया। तो लप्पू ने भाई कान पकड़ लिया है कि मैं इसको ले नहीं जाऊंगा। अगर लप्पू तू इतना होशियार है, तुझे समझ गया है इस भगोड़ी की हरकतें, तो तू आज के बाद उसको मत लिए जा, या तो बाइक खराब हो गई बहाने कर और तू रिक्शे में चले जा और सामान लेके आ, नहीं तो बाइक होगी तो वो जरूर तेरे साथ आएगी। जैसे कि आप देख रहे हो हर आए दिन हर हफ्ते में 15 दिन में सूट्स खरीदती है अपने आप। अभी खुद जाके 3 सूट खरीद के लेके आई। तो लप्पू का यही कहना है कि तू कितने कपड़े खरीदती है, अभी बेमतलब के इतने सूट क्यों खरीद लाई है। तो 3 सूट लाई है अपने लिए और ज्वेलरी भी खरीद के लाई है, पर इसने ज्वेलरी दिखाया नहीं है, तो शायद उसके लिए वो अलग से ब्लॉग बनाएगी, उसके लिए उसने रखा है। और कुछ बर्तन घर के सब सामान लेके आई है और अपने लिप लाइनर लेके आई है, काजल लेके आई है, ऐसी बहुत सी चीजें लेके आई है पागल की तरह। और बोलती मैं तो मेकअप शेकअप करती नहीं हूँ। परसों के ब्लॉग में उसने बोला फ्रिज खोल के दिखाई थी, बस मेरा यही मेकअप, मेरा यही सब कुछ। तो आपको पता है इसने कितने आए दिन लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, हर चीज मंगाती रहती है ऑनलाइन से। इसका दिल भरता नहीं। इसको ये पता है कि लप्पू के पास बेहिसाब पैसा है इसके अकाउंट में, तो मैं क्यों ना उसको यूज करूं, जबकि मेरे ही वजह से पैसे आते हैं। तो मैडम इसी तरह ये लापरवाही के साथ बेहिसाब शॉपिंग करके आई है। अपनी बड़ी बेटी के लिए भी कपड़े लेके आई है। आप तो जानते हो हर आए दिन लप्पू खुद बच्चों के लिए कपड़े लाता ही रहता है, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कपड़े लाते ही रहता है। और ये जाके फिर से वही सब खरीदारी करके आई है। तो फिलहाल आप लोग को क्या लगता है इस कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आप लोग लप्पू के बारे में जरूर बताइएगा। लप्पू ने आखिर बहुत सी बातें हैं जो आज इसके बारे में बताई और अपना गुस्सा भी जाहिर किया। और मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कैमरे में ये सब क्यों आज बोल रहा है। तो लप्पू भी आज इसको झेल रहा है ना, 2.5 साल के बाद अपने साथ उसको ले जाना पड़ रहा है, इसकी फरमाइशें देखनी पड़ रही है, ये इतना टाइम जाया कर रही है मार्केट में और 3-3 4-4 घंटा इसको लेके फिरना पड़ रहा है एक बोझे की तरह, तो भारी तो पड़ेगा ही ना। तो लप्पू ने आज सब कुछ अपनी जो तकलीफ है बयान कर दी। साथ साथ में एक शादीशुदा मर्दों को भी ये सलाह उसने दे दिया। और आपने नोटिस किया होगा मैडम ने क्या बोला था ब्लॉग के बीच में कि हम लोग ब्लॉग रोककर फिर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एपी सिंह भैया का फोन आ गया था और उन्होंने हमें अपने साथ एक लाइव में ले लिया था, तो हम वो लाइव करके फिर से जुड़ गए हैं। तो मैडम अभी देखना वो लाइव कौन से चैनल पे एपी सिंह भैया के साथ लाइव की है, वो बहुत जल्दी फिर डालेगी। देखते हैं क्या कारस्तानी की है उस लाइव में। तो फिलहाल कैसा लगा वीडियो इस कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और देखते हैं इस भगोड़ी के नखरे जो हर आए दिन वो करते जा रही है। बच्चे नहीं है घर में तो उसका फायदा उठा रही है, बन ठन के बाहर निकलती है। दुनिया भर में घूमने की जो ख्वाहिश थी उसकी, और खासकर पे बाइक पे घूमने की ख्वाहिश थी, तो वो पूरी आरज़ू तो पूरी कर ही रही है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में बहुत जल्द झगड़े होने वाले हैं, तू मैं होने वाली है। अगर इसी तरह ये बाहर जाती रहेगी और शॉपिंग करती रहेगी तो लप्पू तो मुंह बनाएगा, और जब लप्पू मुंह बनाएगा तो इसको बड़ा गुस्सा आएगा। इसका तो कहने का मतलब ये है ना, पैसे तो मेरे वजह से आते हैं, तू कौन सा कमा के ला रहा है। तो ये तेवर अभी हमारी भगोड़ी दिखा रही है, आपने नोटिस किया होगा आखिरी में। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और अगले ब्लॉग के लिए आप जरूर इंतजार कीजिए। अगले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी किस तरह ये कॉस्मेटिक शॉप पर अपनी ज्वेलरी खरीद रही थी और वहां अभी वो डांस कर रही है, गाने गा रही है एक्शनों के साथ। तो ये क्लिनिक भी नहीं छोड़ रही है, बाजार भी नहीं छोड़ रही है, शॉप्स नहीं छोड़ रही है, हर जगह ये अपने कर्तव्य दिखा रही है। तो लप्पू को ये बहुत जल्दी महंगा पड़ने वाला है। तो चलिए फिलहाल ये सब देखने के बाद आप भगोड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा।